सिक्योरिटी फोर्सेस के चंद रोज के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन, 34 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। खैबर पख्तूनख्वा में 4 मुख्तलिफ झड़कों में 26 खवारिज मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान हसन खेल में पाक अफगान सरहद पर दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, अफगान खारजी दहशतगर्द हलाक। लकी मरवत में 3 खवारिज, बनू में झड़प में 10 खवारिज हलाक। मीर अली शुमाली वजीरिस्तान में कार्रवाई, 12 खवारिज अंजाम को पहुंचा दिए गए। जोब के इलाके सिम्बाजा में कार्रवाई, फितनल हिंदुस्तान के 8 दहशतगर्द हलाक। कार्रवाइयों का हदफ भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म अनासिर फितनल खवारिज और फितनल हिंदुस्तान थे। हमारी इजाजत के बगैर बानी की सेहत पर कोई बयान या फैसला नहीं होगा। पार्टी हमारे भाई की सेहत के मामले में मदाखलत न करे। हलीमा खानम पीटीआई क़यादत पर बरस पड़ी, कहा बहुत हो गया। जो बानी पीटीआई के बयान का बोझ नहीं उठा सकता वो एक तरफ हो जाए। पार्टी ऐसे मुतमईन है जैसे बानी का इलाज हो गया हो। बानी की सेहत पर पार्टी की तरफ से कुछ होता नहीं देख रही। वजीर आला केपी सोहेल आफरीदी के इस्लामाबाद हाईकोर्ट आमद, रोस्ट्रम पर आकर चीफ जस्टिस से बात करने की कोशिश। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर बात सुने बगैर अपने चेंबर चले गए। सोहेल आफरीदी का कहना है बानी पीटीआई के केस नहीं लग रहे, चीफ जस्टिस से मुलाकात नहीं होती। ओपन कोर्ट में बात करने की कोशिश की, रोस्ट्रम पर जाकर सलाम किया, जवाब नहीं मिला। और IMF वफ्द पाकिस्तान पहुंच गया। मुज़ाकरात का आगाज कल से कराची में होगा। स्टेट बैंक के माहिरीन मुआशी कारकर्दगी पर ब्रीफिंग देंगे। पॉलिसी रेट, एंटी टेरर फाइनेंसिंग और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग इक़दाम से आगाह किया जाएगा। कर्ज प्रोग्राम के तहत तीसरा इक़्तिसादी जायजा लिया जाएगा। एक साल में 17 बार हाई कोर्ट और 14 बार सुप्रीम कोर्ट जा चुके, उसके बावजूद केसेस समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हुए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। रजिस्ट्रार की तरफ से इतना बताया गया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 और अलकादिर का केस कल लग जाएगा। सलमान अकरम राजा कहते हैं अदालत ने हफ्तावार 2 मुलाकातों का हुक्म दिया। जिस दिन जेल सुपरिटेंडेंट को मुलाकात का कहा गया उसी रोज अडयाला गए, मुलाकात नहीं कराई गई। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर और सलमान अकरम राजा की सेक्रेटरी टू चीफ जस्टिस से मुलाकात। सलमान सफदर का कहना है चीफ जस्टिस ऑफिस ने अलकादिर ट्रस्ट केस में मुतफर्रिक दरखास्त मुकर्रर करने की यकीन दहानी कराई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुतफर्रिक दरखास्तें कल सुनी जाएंगी। अच्छे दिनों के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। चारों सूबों, विफाक और अस्करी क़यादत को मिलकर दिन रात काम करना है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का पाकिस्तान गवर्नेंस फोरम के इफ्तिताही सेशन से खिताब। कहा बिला वास्ता टैक्सेस में कमी और बिलवास्ता टैक्स से मुतालिक मसाइल हल करना होंगे। कारोबारी हजरात सार्फिन से टैक्स लेकर जेब में डाल लेते हैं। कारोबारी अफराद शफाफियत अपनाएं ताकि गरीब आवाम पर बोझ कम हो। बास प्रोग्रामों का IMF से कोई लेना देना नहीं, हमारी जरूरत है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने PSDP डाटा पोर्टल का इफ्तिताह कर दिया। मुत्तहिदा अरब इमारात से कर्ज रोल ओवर का कोई मसला नहीं, इस हवाले से राबते में है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की मीडिया से गुफ्तगू। कहा IMF का वक्त कराची पहुंच चुका है, पीर से इस्लामाबाद में बातचीत होगी। IMF वक्त के साथ टैक्स रेवेन्यू पर भी बातचीत होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक दार ने कहा UAE पाकिस्तान में $2 अरब ज़र मुबादला के ज़खायर से नहीं निकालेगा। अरब इमारात ने कर्ज रोल ओवर कराने की यकीन दहानी कराई है। इस बार जो रोल ओवर होगा उसकी मुद्दत ज्यादा होगी। बलोचिस्तान के इलाके बुलेरा में फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्दों का बलोच खानदान के घर पर मार्टर गोलों से हमला। 3 मासूम बच्चों समेत 6 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी। हमलावरों ने घर को मकीनों समेत आग लगा दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके का घेराव करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मजम्मत। कहा दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा। वजारत दाखिला में सिक्योरिटी के हवाले से अहम इजलास। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला, तमाम IGs, चीफ कमिश्नर और IG इस्लामाबाद शरीक। अमन इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तेफाक। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना था दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सिक्योरिटी फोर्सेज की कारकर्दगी काबिल तारीफ है। अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत की अव्वलीन तरजीह है।
आसिफ जरदारी को कराची के चैलेंजेस पता हैं, ऐसा नहीं कि कोई जानबूझकर काम नहीं करता। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं आसिफ जरदारी हमारे बड़े हैं, डांट भी सकते हैं। वज़ीर आला फील्ड में है, उनकी नीयत काम करने की है। वफाकी वज़रा और गवर्नर हाउस से सिंध हुकूमत के खिलाफ साजिश हो रही है। पीपी क़यादत से कहता हूं वफाक से जवाब तलबी करें, मसाइल हैं, लोग मायूस ना हों, सब हल करेंगे। इस्लामाबाद, पेशावर, स्वात, चित्राल, कुरम और गिरदोनवाह में 5.6 शिद्दत का जलजिला। जलजिले का मरकज को हिंदुकश में 114 किलोमीटर ज़ेर जमीन था। ईरान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, उसे एटमी हथियार हासिल करने नहीं दूंगा। अमरीकी सदर ट्रंप का कांग्रेस से खिताब, कहा ईरान के मिसाइल यूरोपीय मुल्कों और खित्ते में हमारे फौजी अड्डों के लिए खतरा हैं। ईरान ऐसे मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक पहुंचेंगे। ईरान से डील की कोशिश कर रही है, मसले का सिफारतकारी से हल चाहते हैं। सुनना चाहते हैं कि ईरान एटमी हथियार नहीं बनाएगा। टैरिफ पॉलिसी से पाक भारत समेत 8 जंगें रुक पाई। पाकिस्तान और भारत एटमी जंग के करीब पहुंच चुके थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मुदाखलत न करते तो 3.5 करोड़ लोग हलाक हो जाते। ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बनाएगा। सिफारतकारी को तरजीह दी जाए तो मुआहदा जल्द हो सकता है। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराक्ची कहते हैं हमारे पास तारीखी मौका है कि एक ऐसा मुआहदा किया जाए जो बाहमी खदशात दूर करे और मुश्तरका मुफादात यकीनी बनाए। हमारे बुनियादी तस्वुरात बिल्कुल वाज़ेह हैं। अपनी कौम के लिए पुरअमन एटमी टेक्नोलॉजी के हक से दस्तबरदार नहीं होंगे। अपनी खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अमरीका और ईरान में मुज़ाकिरात का तीसरा दौर कल जनेवा में होगा। पाकिस्तानी शहरी अब बरतानिया के लिए ई वीजा इस्तेमाल कर सकेंगे। सयाह और कारोबारी दौरों वाले पाकिस्तानी भी ई वीजा निजाम से मुस्तफीद हो सकेंगे। बरतानवी हाई कमीशन का कहना है दरखास्त दहिंदगान को डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए ई वीजा फराहम किया जाएगा। वीजा के अमल, अहलियत या शराइत में कोई तब्दीली नहीं की गई। इटली ने पाकिस्तानी डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों के लिए वीजा शर्त खत्म कर दी। पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए वीजा कोटे में भी इजाफे का ऐलान। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात में तालवी अहमद सुद ने पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए 10,500 वर्क वीजों के इजरा की मंजूरी का ऐलान किया। मोहसिन नकवी ने बताया हवाई अड्डों और समंदरी हुदूद पर कड़ी निगरानी के बायस गैर कानूनी इंसानी नकलो हमल में वाज़ेह कमी आई। अतालवी वज़ीर दाखिला ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने हालिया बरसों में इंसानी स्मगलिंग और मनशियात की रोकथाम के लिए काबिल फ़ख्र कामयाबियां हासिल की। गवर्नर सिंध ने मोटर व्हीकल्स तरमीमी बिल की मंजूरी दे दी। सूबे में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस लाजमी करार। थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बगैर गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और ट्रांसफर मुमकिन नहीं होगी। इंश्योर्ड गाड़ी के हादसात में जांबाक अफराद के भरोसा के लिए कम अज कम 7 लाख रुपए मुआवजा मुकर्रर। मुस्तकिल माजूरी की सूरत में 5 लाख रुपए तक मुआवजा दिया जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी 45 दिन में मुआवजा अदा करने की पाबंद होगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने वन पंजाब वन स्टैंडर्ड पॉलिसी अपनाने की मंजूरी दे दी। सूबे भर में यकसा रोड, ग्रीन बेल्ट, साइन बोर्ड और फुटपाथ बनाने का फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज का स्टैंडर्डाइज्ड डिजाइन मैनुअल तैयार करने का हुक्म। कहा पंजाब अब एक रंग एक मयार से पहचाना जाएगा। लाहौर से राजनपुर तक हर गली और शाहरा दीदाजेब होगी। सिंध के स्कूलों की हालत का सबको पता है। सिर्फ तनख्वाह के लिए असातिज़ा भर्ती होते हैं। खातून टीचर की सर्विस से मुतालिक केस में विफाकी आईनी अदालत के जस्टिस हसन अजहर रिजवी के रिमार्क्स। कहा उस्तादों की पोस्ट खाली होती रहती है। सिंध में टीचर से तनख्वाह लेने के लिए भर्ती होते हैं। अदालत ने रामेल भुट्टो के तकर्रुर का मामला डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट कमेटी को भेज दिया। साबिक DGFIA मियां मोहम्मद अमीन की अहलिया की बाजियाबी की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट ने खातून को SSP बेटे से लेकर शौहर के हवाले कर दिया। कहा मियां बीवी इकट्ठे रहना चाहते हैं तो बेटा क्यों जबरदस्ती कर रहा है।
एसएसपी अफनान मुनीब ने कहा, मां शदीद बीमार हैं, हम उनका मुकम्मल ख्याल रख रहे हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए, आइन मर्जी से जिंदगी गुजारने का हक देता है, ये उनका बुनियादी हक है, आप उन्हें जबरदस्ती नहीं रख सकते। भारत में शादी के मंडप पर दुल्हन को गोली मार दी गई। बिहार के जिला बक्सर में वरमाला की तकरीब जारी थी। हमलावर ने इंतहाई करीब से 18 साल दुल्हन पर फायर किया। म्यूजिक के शोर में किसी को पता न चला। जख्मी लड़की को तशवीशनाक हालत में बनारस के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम पड़ोसी है जो लड़की की शादी के फैसले से नाखुश था। भारत में अक़लियतों का जीना मुश्किल तर होने लगा। हिंदू इत्तेहा पसंदों ने मुसलमानों का इबादत करना दुश्वार बना दिया। उत्तराखंड में खेत में नमाज पढ़ने वाले शख्स पर तशद्दुद, लाते मारी, डंडे से पीटा, हिंदुत्व नारे लगाने पर मजबूर किया। पुलिस की भी इंतहा पसंदों को खुली छूट। अरविंदन नामी शख्स के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। मैनचेस्टर में सेंट्रल मस्जिद विक्टोरिया पार्क में हमले की कोशिश नाकाम बना दी गई। एक मुश्तबा शख्स गिरफ्तार, दूसरा फरार। गिरफ्तार शख्स से कुल्हाड़ी, चाकू और हथौड़ा बरामद हुआ। पुलिस का कहना है सिक्योरिटी एहलकारों की बरवक्त कार्रवाई से हमला नाकाम बनाया गया। इलाके में पुलिस का गश्त बढ़ाया जाएगा। तुर्क फजाइया का लड़ाका तैयारा हाईवे पर गिरकर तबाह हो गया। हुकाम ने बताया F-16 लड़ाका तैयारा तुर्की के इलाके बालेक्सर में गिरकर तबाह हुआ, जिसमें पायलट शहीद हो गया। हुकाम के मुताबिक वजूहात जानने के लिए तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। मकामी और बैनुल अक़वामी मार्केट में सोने और चांदी की कीमतों में इजाफा। पाकिस्तान में फी तोला सोने की कीमत 1300 रुपए इजाफे से 5,41,262 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में फी औंस सोना $13 महंगा। पाकिस्तान में फी तोला चांदी 268 रुपए इजाफे के साथ 9,554 रुपए की हो गई।